इस सोडा की बोतल को खोलते ही बहुत ज्यादा शेक करने के बाद ये बर्स्ट होके बाहर निकलेगी, बहुत ज्यादा बिखरेगी और बिखरते हुए गिर जाएगी। जिंदगी में उलझन सी है पर मन परेशान सा है। जिंदगी में उलझन सी है पर मन परेशान सा है। सबको लगता है सब कुछ ठीक है पर दिल हैरान सा है, पर दिल हैरान सा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। आज हर 10th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड बोर्ड अपीयरिंग स्टूडेंट के मन में उलझन है, उसकी जिंदगी में परेशानी है, उसके दिल में हैरानी है। कहीं ना कहीं ये सवाल कि मैं क्यों पढ़ रहा हूं, मैं कब पढ़ूं भी या नहीं, एग्जाम होगा या नहीं, क्या मुझे पढ़ाई से नफरत होने लगी है? आई हेट स्टडीज यार, माई डे इज सो इनप्रोडक्टिव। ऐसे सवालों से घिरा हुआ है आज का 10th और 12th का बोर्ड एग्जाम अपीयरिंग स्टूडेंट। दोस्तों, बहुत सारे कंफ्यूजन और बहुत सारे केओस के बीच ये परेशानी जायज है। कहीं ना कहीं आपने बहुत कुछ झेला है, आपने बहुत कुछ सहा है, आपने बहुत कुछ देखा है, कभी ऑनलाइन तो कभी ऑफलाइन, कभी कॉलेज गए तो कभी बंद हो गया, कभी ऑनलाइन लेक्चर्स तो कभी ऑफलाइन लेक्चर्स। और इस आपाधापी में, इस उलझन में आज एक ऐसे चौराहे पे हमें खड़ा कर दिया है कि फिर एक बार एक बड़ा प्रश्न चिन्ह, एक बड़ा क्वेश्चन मार्क सभी के आंखों के सामने है, सभी के मन में है, सभी की नजर में है कि क्यों पढ़े, कब पढ़े, कैसे पढ़े, क्या वाकई में एग्जाम होंगे। और ये क्वेश्चन मार्क अगर आता भी है तो कोई तो सॉल्यूशन होगा, कोई तो इस परेशानी का हल होगा। दोस्तों, पिछले कई दिनों से कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं। यस माय डियर स्टूडेंट्स, एक तरफ ऐलान होता है महाराष्ट्र में 15 फरवरी तक स्कूल बंद, तो दूसरी तरफ हमारे महाराष्ट्र बोर्ड के अध्यक्ष कहते हैं 10वी आणि 12वीच्या परीक्षा वेळेतच होणार, मतलब टाइम टेबल हमने दे दिया है और उसके अनुसार ही सब कुछ होगा। जाहिर सी बात है, स्कूल कॉलेजेस बंद हो गए, टाइम टेबल पहले निकल चुका है। कहते हैं कि भैया पढ़ाई करते रहो, एग्जाम टाइम पे लेंगे। थोड़ा सा अनफेयर साउंड जरूर करता है, लेकिन एक चीज जिसकी आज आप सबको जरूरत है और वो है एक अलग पर्सपेक्टिव, और वो है एक अलग क्लैरिटी। ये बहुत जरूरी है कि आप समझें, हर कोई अपना काम कर रहा है। ये मीडिया वाले अपना काम कर रहे हैं, जो चीजें हो रही हैं वो आपको बता रहे हैं। आप अलग अलग वीडियोस देख रहे हैं, आप अलग अलग चीजों को जान रहे हैं, समझ रहे हैं, और आप कहीं ना कहीं खोते जा रहे हैं। ये महाराष्ट्र बोर्ड वाले ये अपना काम कर रहे हैं, अपना काम करके मोकळे, बाय आम्ही टाइम टेबल दिलाय, तुम्ही स्टुडंट आहात, तुम्हाला परीक्षा द्यायची है। ये कॉन्फिडेंस जो इनमें नजर आ रहा है, जाहिर सी बात है स्टूडेंट सोचेंगे कि पिछले बार भी लग रहा था, कॉन्फिडेंस तो इनमें दिख रहा था पिछली बार भी। और कंफ्यूजन की पैदाइश भी यहीं से होती है कि यार पिछली बार भी इन्होंने बोला तो था पटेली में, लेकिन ले नहीं पाए थे। पहले पोस्टपोन किया, फिर अल्टीमेटली कैंसिल कर। और दोस्तों, इन्हीं वजहों से और ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। दोस्तों याद रखिए, कई सवाल आपके मन में आते हैं, जिसमें सबसे बड़ा सवाल जो बार बार आपके सामने आता है वो ये कि ऑनलाइन होणार परीक्षा कि ऑफलाइन। इस सवाल का जवाब कई टीचर्स दे चुके हैं, लेकिन फिर भी बार बार ये सवाल अगर आपके दिमाग में आ रहा है ना, तो आज इसको खत्म कर दो भाई दिमाग से। ऑनलाइन एग्जाम्स हो सकता है कुछ कॉलेजेस ले रहे हो सकता है एक पर्याय के रूप में कई जगहों पर ऑनलाइन पेपर्स लिए गए हों, गूगल फॉर्म से एग्जाम्स लिए गए हों। पिछले बार भी लिए गए थे, इस बार भी जब वापस से स्कूल कॉलेजेस बंद हुए तो ऑनलाइन लिए गए प्रीलिम्स वगैरह आपको सबमिट करने के लिए अलग से बुलाया गया, या ऐसी कई अलग अलग चीजें हुई होंगी। कई जगहों पे ऑफलाइन भी बुलाया जा रहा है, ये भी एक वास्तविकता है। लेकिन दोस्तों, जितनी बार भी लोगों ने पूछा महाराष्ट्र बोर्ड से, जितनी बार भी लोगों ने पूछा हमारी माननीय एजुकेशन मिनिस्टर से, हर बार जवाब बहुत ही सिंपल सा आया, ऑफलाइन होना है, हम ऑफलाइन ही कंडक्ट करेंगे। और इसका कारण भी बहुत ही स्पष्ट है, और आप सभी को यह फैक्ट समझ जाना चाहिए कि हमारे पास
अभी भी वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि हम रूरल एरियाज में, गांव में, खेड़े गांव में ऑनलाइन परीक्षाएं ले सकें। उतनी सक्षमता अभी तक हमें नहीं है। आप सोचेंगे कि यार बोर्ड सक्षम नहीं है तो हमारे पे जबरदस्ती क्यों थोपा जा रहा है। कई लोग बोलेंगे कि भैया हमारा लेक्चर ऑनलाइन और एग्जाम ऑफलाइन, बहुत नाइंसाफी है। तो फिर एक बार एक ही बात कहूं, हर कोई अपना काम कर रहा है और ऐसे में आपको भी अपना काम करना है। दोस्तों ये सारे चक्करों में पड़ना ही नहीं है। जो चीजें अपने कंट्रोल में ही नहीं है उनके बारे में सोच सोच के, उनके बारे में समझने की कोशिश कर करके, उनके बारे में डिबेट कर करके, उनके बारे में वीडियोस देख देख के अपना टाइम वेस्ट क्यों करना है। एग्जाम कंडक्ट करना अपना काम है क्या? बोर्ड का काम। करना होगा तो करेगा। न्यूज दिखाना न्यूज वालों का काम है, दिखा रहे हैं, दिखाते रहेंगे, आगे भी बड़बड़ करते रहेंगे, बोलते रहेंगे। जो अच्छा लगे वो देखना है, जो नहीं लगे उसे इग्नोर करना। कहीं ना कहीं हर कोई अपना काम कर रहा है। आपको आज अपने आप से सवाल पूछना है कि एज अ स्टूडेंट क्या मैं अपना काम कर रहा हूं? यस माय डियर स्टूडेंट्स, हर कोई अपने काम में कॉन्फिडेंटली आपको चीजें बताते जा रहा है। आप उस कॉन्फिडेंस से अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप थोड़े से गलत जा रहे हैं और इसीलिए जरूरी है आपके अंदर कॉन्फिडेंस का होना। याद रखिए दोस्तों, याद रखिए, all you need in life is ignorance and confidence, and then success is sure. ये सारे chaos, ये सारे confusion को इग्नोर करना है बॉस। यही वो समय है, यही वो समय जब इन सारी कंफ्यूजन से, इन सारी बातों से जो आपके कंट्रोल में है ही नहीं, उन सभी चीजों से आपको दूर जाना है। आपको इग्नोर करना है इन फालतू वीडियोस को, आपको इग्नोर करना है इन चीजों को जहां पर ऑनलाइन ऑफलाइन की डिबेट्स कराई जा रही। जो होगा वो आपके लिए नहीं, सभी के लिए होगा। और इसीलिए एज ए स्टूडेंट आपको कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ना है, अपनी तैयारियों पर ध्यान देना है, अपनी तैयारियों पे फोकस करना है। और आप सब में वो क्षमता है, आप सब में वो क्षमता है, आप सब यूनिक टैलेंट हैं। और इसीलिए दोस्तों मैं मानता हूं कि ये जो बैच है ना, ये एक मिसाल बन सकता है। ये जो बैच है ना, आपका बैच, ये एक एग्जाम्पल सेट कर सकता है कि साला हमने बहुत ज्यादा दुविधाएं झेली, हमने बहुत सारी सिचुएशंस फेस की, हम गए कॉलेज और कॉलेज बंद हो गए, हम कुछ दिन ऑनलाइन पढ़े, फिर ऑफलाइन पढ़े, फिर ऑनलाइन में आ गए। हमने बहुत कुछ सहा, बहुत कुछ देखा और फिर भी हम डट करके इन सब चीजों का मुकाबला करते रहे। और उसके लिए चाहिए कॉन्फिडेंस। माय डियर स्टूडेंट्स, कॉन्फिडेंस will lead to success. Confusion बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देगा भाई। रिमेंबर द रीजन। अगर आपको कॉन्फिडेंस लाना है ना तो रिमेंबर द रीजन की क्यों शुरुआत की थी, क्यों पढ़ाई कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे यही गलती कर देते हैं, यही गलती कर देते हैं। दोस्तों वो बच्चे, वो स्टूडेंट्स जो सिर्फ एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं ना, वो गलती करते हैं। आपकी वजह को मजबूत बनाना बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर आपकी पढ़ने की वजह सिर्फ एक एग्जाम है ना, तो आप गलत ट्रैक पे जा रहे हैं बॉस। एग्जाम लाइफ की जर्नी का सिर्फ एक स्टेशन है, सिर्फ एक हिस्सा है। उस हिस्से को मजबूती से, कॉन्फिडेंस से आपको पार करके आगे बढ़ना है। जिंदगी बहुत बड़ी है और इसीलिए सिर्फ और सिर्फ अगर एग्जाम आपके पढ़ने का रीजन है तो कंफ्यूजन आना जायज है, आता ही रहेगा, chaos होता ही रहेगा, प्रॉब्लम्स आते ही रहेंगे। आपके रीजन को आपको बड़ा बनाना पड़ेगा, आपके पर्सपेक्टिव को बदलना पड़ेगा, आपके नजरिए को चेंज करना पड़ेगा कि भाई मैं सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं ग्रोथ के लिए, मैं पढ़ रहा हूं डेवलपमेंट के लिए, मैं पढ़ रहा हूं मेरे फ्यूचर के लिए, मेरे करियर के लिए, मेरे मां बाप को प्राउड फील कराने के लिए। और दोस्तों यही है असली रीजन जिसके लिए हमें पढ़ना है, हमें पढ़ना होगा। अगर अभी तक आपके दिमाग में रीजन सिर्फ और सिर्फ एग्जाम है तो आप बहुत गलत ट्रैक पे जा रहे हैं और आप सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन में एक एवरेज और बिलो एवरेज स्टूडेंट बन के रह जाएंगे। कहीं ना कहीं जरूरी है कि आप अपने रीजन को मजबूत बनाएं। यस माय डियर स्टूडेंट्स, बात को समझो भाई। प्रॉब्लम्स, कंफ्यूजन, सिचुएशंस ये आते ही रहेंगे। या दो बोतलें, एक सोडा की बोतल और एक वाटर बॉटल। दोस्तों जब आप एक सोडा की बोतल को
शेक करेंगे, बहुत ज्यादा हिलाने लगेंगे, इस सोडा की बोतल को खोलते ही बहुत ज्यादा शेक करने के बाद ये बर्स्ट होके बाहर निकलेगी, बहुत ज्यादा बिखरेगी और बिखरते हुए गिर जाएगी। लेकिन अगर आप बात करें वाटर बॉटल की, इसको आप जितना मर्जी शेक करें, जितना मर्जी इसको हिला लें, आप जैसे ही इसे खोलेंगे ना, आप पानी वैसा का वैसा ही और वैसा का वैसा एकदम सरल, एकदम निर्मल जल बाहर आएगा, जैसा है वैसा ही। बात को समझो दोस्तों। प्रॉब्लम्स, सिचुएशंस आपको हिलाएंगे, आपको शेक करेंगे मजबूती से। आप जैसे हैं वैसे डटे रहना बहुत जरूरी है। अगर आप सोडा की तरह बर्स्ट हो जाएंगे, कंटाल जाएंगे, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे और फट के बाहर निकलेंगे ना, उस 2 मिनट के फटने में आप बहुत कुछ खो देंगे, आप बिखर जाएंगे और फिर से समेटने में बहुत समय लग जाएगा। आपको बनना है इस निर्मल जल की तरह, इस वाटर की तरह, जो अपने रूप को, अपने रंग को, अपने आकार को बदलता नहीं है, फ्रस्ट्रेट नहीं होता है बाहरी उलझनों से, बाहरी कंफ्यूजन से, बाहरी सिचुएशन से डरता नहीं। और यही बात आपको याद रखनी दोस्तों। डोंट वरी वट एवर द सिचुएशन इज, ओनली डू व्हाट इज इन योर कंट्रोल। Problems, confusions and situations are part of life. They will shake you a lot and will try to break you as well. आपको तोड़ने की, झकझोड़ने की कोशिश भी करेंगे ये सिचुएशंस, ये प्रॉब्लम्स। आगे और ड्रामा बाकी है, बहुत कुछ होगा, कंफ्यूजन और बढ़ेगा, लेकिन आपको इस कंफ्यूजन का हिस्सा बनना ही नहीं है। कॉन्फिडेंस को अपना हथियार बनाना। जस्ट स्टे काम एंड यूज योर टाइम वाइजली टू बी द बेस्ट। क्योंकि दोस्तों 99% स्टूडेंट्स यही सोचेंगे कि उसकी गलती है। गलती कोरोना की है, गलती महाराष्ट्र बोर्ड की है, हमारे हालातों की है, हमारे सिचुएशन की है, हमें तो पढ़ने का मौका ही नहीं मिला, हमारे कॉलेजेस बंद हो गए, हमारे स्कूल बंद हो गए, हम सही ढंग से आगे नहीं बढ़ पाए, हमारे साथ अन्याय हुआ, एग्जाम ऐसे कैसे रख दिया भाई, पोस्टपोन कर देते, हमें पढ़ने का सही समय नहीं मिला, सही माहौल नहीं मिला, टीचर्स ने पोर्शन फटाफट भगा दिया, हम तो ऑनलाइन में कुछ समझ ही नहीं पाए थे। ये वो 99% लोग हैं जो अपने फेलियर का एविडेंस खुद दे रहे हैं। क्योंकि जो ब्लेम गेम करता है ना भाई, वो सिर्फ दूसरों पे उंगलियां उठा सकता है, अपने हार की, अपने फेलियर की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। आपको वो 1% में आना है जहां पर लोग कॉन्फिडेंस के साथ जिम्मेदारी लेना समझते हैं, मैच्योरिटी के साथ आगे बढ़ना जानते हैं। आपको वरी नहीं करना है उन चीजों के बारे में जो आपके कंट्रोल में ही नहीं है। सोच के फायदा ही नहीं है, डिबेट करके मतलब ही नहीं है, डिस्कस करके टाइम पास करने से अच्छा है कि भाई उस टाइम को मैं यूटिलाइज करूं। बंद हुआ है ना स्कूल कॉलेज, बंद हुआ है ना, समय मिला है, अपॉर्चुनिटी की तरह स्कूल, इसको एज एन अपॉर्चुनिटी यूटिलाइज करो कि यार चल ऑनलाइन लेक्चर हुआ नहीं हुआ, समझा नहीं समझा अलग बात है, मैं 3 घंटे एटलीस्ट निकाल सकता हूं क्या, मैं 4 घंटे एटलीस्ट निकाल सकता हूं क्या खुद के लिए, स्टडी के लिए, सेल्फ स्टडी करने के लिए। ये सेल्फ स्टडी के 3-4 घंटे भी आपको आज के दौर में नई शुरुआत करने में बहुत मदद करेंगे दोस्तों। And that is why I feel you should not worry about the situations outside. They will try to shake you, they will try to break you, but you have to stay calm, relaxed, bindas. अभी भी जागोगे तो सवेरा मिलेगा, कभी भी जागोगे तो सवेरा मिलेगा। और आपको जागना है बस, आपको तय करना है बस कि मैं कर सकता हूं, मैं अचीव कर सकता हूं। आपको अगर ये बात समझ में आ रही है तो जरूर कमेंट करके बताइएगा कि हाँ सर, हाँ मैं चिंता नहीं करूंगा, आई विल नॉट वरी, आई विल रॉक, आई विल रॉक माई लाइफ, माई जर्नी, एंड आई एम नॉट स्टडीइंग जस्ट फॉर एग्जाम्स। मैं सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं पढ़ रहा हूं, मैं मेरे फ्यूचर के लिए पढ़ रहा हूं, मैं मेरे करियर के लिए पढ़ रहा हूं, मेरे डेवलपमेंट के लिए पढ़ रहा हूं, मेरी पर्सनैलिटी के लिए पढ़ रहा हूं। अपनी वजह को मजबूत बनाइए, उस वजह से ही आप आगे बढ़ पाएंगे। दैट इज व्हाट इज, आप क्या हासिल करना चाहते हैं वही महत्वपूर्ण है। ब्लेम गेम नहीं करना है, दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड करियर बिल्ड करने के लिए पढ़ना है। अगर आप इसे अपनी वजह बना लेंगे ना, तो आप अगली बार कभी भी कंफ्यूजन से घिरे नहीं रहेंगे। आप खुद ही ग्रोथ, डेवलपमेंट और अपने टारगेट्स पर फोकस करेंगे और अपने दिन को बैलेंस करना सीख जाएं। जी हां दोस्तों, इस सिचुएशन में अपने टाइम को यूज करके बैलेंसिंग करना बहुत जरूरी है।
आप कितने घंटे गेम खेल रहे हैं, कितने घंटे इंस्टाग्राम पे हैं, कितने घंटे फेसबुक यूट्यूब पे हैं, और कितने घंटे आप पढ़ रहे हैं। बस इसे बैलेंस कीजिए, आप डेफिनेटली सक्सेसफुल बनेंगे। अभी सब कुछ खिचड़ी पक चुकी है, अब सब कुछ मिक्स मैच हो चुका है। इसको अलग कीजिए, इसको बांटिए, समय को डिवाइड कीजिए और डेफिनेटली सफलता मिलती है। लोगों को मिली है, आपको भी मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। दोस्तों याद रखिए, आपको बस टाइम को वाइजली यूज करना है। मैंने कई वीडियोस बनाए, उसमें से ये वीडियो को जरूर देखिएगा, लिंक आई बटन में ऊपर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके अंदर मैंने दिन को प्रोडक्टिव कैसे बनाना है और कैसे अपने टाइम स्लॉट्स को बांटना है वो बताया है। जरूर इस वीडियो को देखिएगा, आपको थोड़ी मदद जरूर मिलेगी कि कैसे अपने अभी के जो टाइम को है ना मैनेज करना है, राइट टाइम टेबल कैसा हो सकता है और किस तरह से आप अपने इस बचे कुचे समय को यूज करके तैयारियां कर सकते हैं। क्योंकि एक स्टूडेंट का काम फिलहाल सिर्फ यही है कि तैयारियां करें। एग्जाम होगा नहीं होगा उसको सोचना ही नहीं है भाई। कमेंट में एक भी कमेंट नहीं आना चाहिए सर एग्जाम ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा, नहीं भाई पूछ ही मत, अपने कंट्रोल में है ही नहीं, उसके बारे में डिस्कस ही क्यों करे, डिबेट ही क्यों करे। आपको पूछना है कि सर मैं तैयारी कर रहा हूं, क्या मैं जीतूंगा? जवाब खुद ही आपके अंदर से आएगा, हाँ मैं जीतूंगा, हाँ मैं कर सकता हूं क्योंकि मैं ठान चुका हूं। यस, इफ यू डिसाइड यू डेयर एंड यू कैन विन। दोस्तों अपनी प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट के अंदर दुनिया भर के वीडियोस, छोटे छोटे वीडियोस देखकर भी आप अपनी पढ़ाई को जबरदस्त तरीके से आगे लेकर जा सकते हैं। शुरुआत नहीं की है तो शुरुआत भी कर सकते हैं, बस प्लेलिस्ट को बिंज वॉच करो। आपको 12th ओसीएम, इकोनॉमिक्स, आपको आईटी, आपको 12th एसपी की पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी। आईएमपी क्वेश्चन है अपनी प्लेलिस्ट में, जाओ एक बार, आपको दिखेगा आईएमपी क्वेश्चन ऑफ एसपी, आईएमपी क्वेश्चन ऑफ इकोनॉमिक्स, ओसीएम, आईटी की प्लेलिस्ट। आपको डिटेल वीडियोस चाहिए वो भी मिलेंगे, 10-10, 15-15 मिनट के वीडियोस चाहिए वो भी मिलेंगे। आप खुद से फटाफट से वीडियोस देख के लिख के नोट्स बना के भी पढ़ सकते हो। अभी भी बहुत टाइम, ठानोगे तो करोगे और करोगे तो अचीव भी करोगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये चीजें जो आज मैंने आपको बताई हैं वो आपको समझ आई होंगी। अपने को कंफ्यूजन से दूर रहना है, कंफ्यूजन को इग्नोर करना है, अपने को कॉन्फिडेंस को अपना हथियार बनाना है और आगे बढ़ना है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, उलझनों से आप जरूर दूर हो जाएंगे और अपने टाइम को वाइजली यूज करते हुए जरूर आगे बढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया हो, जरूर इसे लाइक कीजिएगा, अगर यहां तक देखा है तो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर कीजिएगा। कोई भी दिक्कत हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगा, मेरा आईडी है राजगौर_जयेश_V। मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।